कई साल पहले मैंने बेनी हिन की एक किताब को पढ़ा था, पिछले दिनों में ऐसे ही बस मैंने फिर से क्या किया, आई थिंक 10 साल बाद मैं पढ़ रहा हूँ उस किताब को। इस महीने मैंने फिर से क्या किया, ऐसे ही मेरे पास सामने आया, मैंने पढ़ लिया। मैं यूजुअली पढ़ा हुआ किताब मैंने पढ़ लिया, मेरे को पता है। अचानक जैसे आत्मा बोलती है ना, एक बार और पढ़ ले। और ऐसा भी नहीं मैंने शुरू से पढ़ा, उस किताब के अंदर कुछ 10-12 चैप्टर्स थे, मैंने उसमें से एक चैप्टर पे प्रभु बार बार लेकर गया मुझे वापस। जब पहली बार यीशु को जानते थे, वचन पढ़ते थे, सब कुछ जानते थे। he was very well versed in Bible, सब कुछ जानते थे, अकेले विश्वास में आए थे। लेकिन एक दिन उनके दोस्त ने कहा, चल मैं तेरे को एक मीटिंग में ले जाता हूँ। तो उन्होंने कहा मीटिंग में, ठीक है। तब बहुत कम कमाते थे वो, ज्यादा पैसा नहीं था उनके पास। दोस्त ने बोला बस में चलते, वो चले गए। होटल में पहुंचते रात के 1 बज गए, रात के 1 o'clock, रात के 1 बज गए। जब वो वहां पहुंच गए तो उसके दोस्त ने कहा, सुन मीटिंग तो 8 बजे है, गेट 8 बजे खुलता है, लेकिन हमें तकरीबन 5 बजे जाके खड़ा होना है। तो वो हंस के बोलते, वो कहते आप क्या बोल रहे हो? बोला मीटिंग 8 बजे है, हम क्यों 5 बजे? उसने बोला ये अलग है। तो बड़े कुड़कुड़ाते हुए, वो क्या है, होते हैं ना कुछ लोग एक्साइटेड है, कुछ लोग नहीं होते, लेकिन तब भी चलो दोस्त के कारण चले जाते। वो गया 5 बजे, जब प्रभु के दास वहां पहुंचे, उन्होंने पता क्या देखा? लाइनें भरी हुई है, इतने आइस है, और लोग उसमें क्या है? प्रभु के दास बेनी हिन ने बोला, मैं उनमें से सबसे छोटा हाइट में। बोला मैं निकल के मैं गेट के सामने पहुंच गया, इतनी भीड़ में। और फिर 2 घंटा से ऊपर मैं वहीं खड़ा रहा। जैसे ही 8 o'clock को गेट्स खुलने वाले थे, मैं तैयार हो गया भागने के। तो उसके दोस्त ने से बोला भागना पड़ेगा। कहता भाई कौन सी मीटिंग में ले आए? क्योंकि इससे पहले तो हम आराम से जाते थे। And he was standing there. जैसे ही वो खुला, वो तेजी से दौड़ा और पहले रो पे पहुंच गया। तो वहां पे अशर्स ने बोला पहले रो में नहीं बैठ सकते, तब तक के लिए दूसरे रो में लोग बैठ गए। फाइनली उसे तीसरे रो में जगह मिल गई। बेनी हिन बताते हैं, the entire meeting I was shivering. पूरे मीटिंग में क्या है, मैं बस शिवर कर रहा हूं। उन्होंने बोला मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं शिवर, अब मुझे शर्म भी आ रही है, मैं अपने दोस्तों को कैसे बोलूं कि मैं ऐसा, जैसे कोई इलेक्ट्रिक करंट मेरे अंदर से पास हो रहा है, मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे कोई इलेक्ट्रिक करंट मेरे अंदर से क्या है, मैं अलग ही शिवर कर रहा हूं। Right? I'm like shivering. मीटिंग शुरू हुआ, प्रभु की दासी आई, वचन बांटा। उन्होंने बोला मैंने अपनी पहली बार अपनी जिंदगी में ये देखा कि कोई व्यक्ति क्या है, व्हील चेयर से उठकर क्या है, चल रहा है। For the first time in my life I saw कि कोई व्हील चेयर से उठ के क्या कर रहा है, चल रहा है। पहली बार अपनी जिंदगी में देखा कि गूंगे क्या करने लगे मीटिंग में, बोल रहे, पहली बार। पर मैं अभी भी क्या कर रहा हूं, कांप रहा हूं। उन्होंने बोला उसके बाद एक गीत गाया गया और तब से लेकर मैं अगले 1 घंटे सिर्फ रो रहा था और मैं गीत गा रहा था। बोला ये गीत मैंने अपनी जिंदगी में पता नहीं कितनी बार गाया है, लेकिन उस दिन जब वो गाया वो बिल्कुल ही अलग था, वो बिल्कुल ही अलग था। And he said, I was going through that continuously. मैं उस आत्मा की अगुवाई में चलता रहा। मीटिंग खत्म हुआ, मैं अपने घर में पहुंचा और मैं पूरा टायर्ड हूं, क्योंकि मीटिंग खत्म हुआ, मैंने बस लिया, मैं अपने घर में गया, 6 घंटे ट्रैवल किया, मैं घर में गया और मैंने गाड़ी में निर्णय कर लिया था जाते ही सोऊंगा। और जैसे ही मैं घर पहुंचा, मुझे जैसे मानो वो इलेक्ट्रिक करंट मेरे अंदर से रुक ही नहीं रहा है। और उन्होंने बोला उसके बाद मैं सीधा गया और मैंने सीधा घुटने टेके और मैंने पवित्र आत्मा को बोला ये सच है जो उस दासी के पास है, क्या वही मेरे पास आ सकता है? उन्होंने कहा अगर वो सच है तो वही मुझे चाहिए करके। और वो पूरी रात जगे रहे, कब वो सो गए उन्हें पता नहीं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने पवित्र आत्मा को निमंत्रण दिया कि अगर आप हैं तो मुझे छुए। उन्होंने कहा नेक्स्ट डे से पवित्र आत्मा मुझसे ऐसे बात करने लगा, छोटी छोटी चीज। उन्होंने कहा द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड,
मैं सुबह उठा और मैंने बोला गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। उन्होंने कहा उसके बाद मेरा पूरा लाइफ क्या है चेंज हो गया। उन्होंने बोला अगले 2 साल मैं सिर्फ अपने कमरे में बाइबल खोलता और पवित्र आत्मा मुझे दिखाता कि ये देख ऐसा है, ये देख ऐसा है, ये देख ऐसा है, ये देख ऐसा। और वो अपने कमरे में बोलते परमेश्वर ये सब तो मैं देखता था, पर अब मुझे समझ आ रहा है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। 2 साल बाद किसी ने उन्हें प्रचार के लिए बुलाया, 2 इयर्स बाद किसी ने उन्हें प्रचार के लिए बुलाया, 2 इयर्स बाद। तो उन्होंने बोला प्रभु, उन्होंने कहा मेरे तो जाने से पहले टांगे हिल रही थी। बोला मैं इतना नर्वस था। मैं मीटिंग में गया, मैंने प्रचार किया, प्रचार करने के बाद मैं खड़ा हुआ, मैंने प्रचार किया, प्रचार हुआ, कुछ भी नहीं हिला। उन्होंने बोला कुछ भी नहीं हुआ, कहीं पे एक बंदा भी हिल नहीं रहा था, कहीं पे कुछ भी कार्य हो नहीं रहा था, नथिंग वाज हैपनिंग। मैंने कहा प्रभु इधर तो कुछ हुआ ही नहीं। प्रभु ने कहा तूने प्रचार कर लिया? बोला हाँ हो गया। बोला अब दुआ कर। प्रभु के दास ने वहां खड़े हुए लोगों को बोला आइए अपने आंखें बंद करते हैं, और सबने आंखें बंद कर दी। एंड देन उन्होंने कहा आओ अब दुआ करते हैं, और दुआ करते रहे, और प्रभु ने कहा बस अब चुप हो जा। और वो जैसे ही चुप हुए, कुछ मिनट बाद जब उन्होंने आंखें खोली, 95% लोग आत्मा में गिरे हुए थे। उन्होंने कहा मैं किसी को खड़े होते हुए नहीं देख रहा, मेरे साथ जो पोडियम पे थे इंक्लूडिंग जो मेरे लिए, मेरी आंखें तब खुली जब कीबोर्ड की आवाज ही नहीं आ रही है, तो मैं मुड़कर देखा कीबोर्ड इस भी गिरा भरा हुआ है। प्रभु की आत्मा का इतना जबरदस्त ताकत था। उन्होंने बोला तब पहली बार मुझे समझ आया नदी सिर्फ दी नहीं जाती, वो नदी दूसरों तक बहती भी जाती है। आज मेरा प्रार्थना आईसीएम तेरे लिए यही है, वो सिर्फ तेरे अंदर ना आए, जो अंदर है वो विभिन्न जगहों पे जा सके। इसी के लिए मैंने बोला जो प्यासा है उसे मिलेगा, जो प्यासा है उसे मिलेगा। आज आप किस चीज के लिए प्यासे हो? जिस चीज के लिए आप प्यासे हो वही चीज प्रभु आपको प्रोवाइड करेगा।